हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब देख लें, यहाँ का वेदर ऐसा ही होता है। कल कैसी स्नो हो रही थी और आज काफ़ी कुछ दोबारा से क्लियर हो चुका है। लाइक यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन चलें, ये बातें तो मैंने कल आपके साथ की थी। आज आप लोगों को मेरी व्लॉग का टाइटल देख के और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं किधर जा रही हूँ। जी जनाब, आज मैं फ़र्स्ट टाइम इतने सालों में मैं कभी भी पेडिक्योर करवाने नहीं गई। मेरा एक दिल था कि मैंने कहा चलो अब मैं बाहर जाती हूँ, पेडिक्योर करवा के आती हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बस मैंने बच्चों को बोला अगर आप लोगों ने चलना है तो चलो आप वो, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं पे सामने ही टिम हॉर्टन्स है। तो मैंने कहा आप लोगों को टिम हॉर्टन्स में छोड़ दूँगी और मैं चली जाऊँगी। तकरीबन 40-45 मिनट लगते हैं आपको एक अच्छे पेडिक्योर पे। तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। मैंने उनको कॉल की लेकिन उन्होंने मुझे बोला ये वॉक इन है। तो अब मैं जा रही हूँ जनाब, वहाँ पे जाके देखते हैं। लेकिन थोड़ी नर्वस भी हूँ मैंने, क्योंकि कभी ऐसी चीज़ें यहाँ पे ऐसी सर्विसेज ली नहीं है। आपको पता है मैं सिर्फ मसाजेस वगैरह करवाती हूँ, बाकी ये वाली सर्विसेज मैं नहीं लेती। तो आज मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो ये है जनाब वो प्लेस जहाँ पे मैं जा रही थी, और चलें अंदर चलते हैं। मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं एक आध दफ़ा यहाँ पे पहले आई थी। यहाँ पे इनके मैंने प्राइसेस वगैरह देखने थे, क्योंकि ऑनलाइन मैंने इनको चेक किया था। तो फिर मैं इनके पास आई और मैंने जाके प्राइसेस वगैरह चेक की। तो इनकी प्राइसेस ठीक थी, रिजनेबल प्राइसेस हैं इनकी। तो मैंने कहा चलो आते हैं। आए अंदर तो जनाब देख लें, मैं अंदर आके बैठी हूँ और उन्होंने मुझे बताया है कि हमारे पास मिनिमम 2 आवर्स का वेट टाइम है। क्योंकि और एक्चुअली बात ये होती है कि जब आप वॉक इन पे भी आते हैं ना, तो ये आपसे आपका नाम और फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फिर आपको बोलते हैं कि जब आपकी बारी आएगी हम आपको बुला लेंगे। तो मुझसे पूछ रही थी कि आप क्लोज़ कहीं रहती हैं कि दूर। मैंने कहा इतना क्लोज़ नहीं रहती कि मैं जाऊँगी और दोबारा वापस आ जाऊँगी। तो मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, मे बी आप लोग थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओ। तो 3 ही लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे इनके पास सर्विसेज देने के लिए। तो मैं वेट कर रही थी। एक शायद नेल टेक थी और 2 ही थी जो कि आपको मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स दे रही थी। तो ये प्लेस मुझे वैसे अच्छी लगी है, इनका इन्वायरमेंट अच्छा है और इन्होंने अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। बैठे हैं हम जनाब, वेट कर रहे हैं। लेकिन फाइनली क्या हुआ, मेरा फ़र्स्ट टाइम मैं घर से निकली इस काम के लिए, और फर्स्ट टाइम ही मेरा ये जो पूरा का पूरा प्लान है वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। क्योंकि मैं तकरीबन इनके पास बैठ गई थी हाफ़ एन आवर। फिर मैंने इनको पूछा कि अभी आपके पास अपडेट क्या है। तो अभी भी मुझे कहती है, अभी स्टिल कह रही थी कि 2-2.5 आवर्स मोर लगेंगे। तो मैंने उनको बोला कि अब नेक्स्ट टाइम तो मैं किसी अपॉइंटमेंट्स के अलावा नहीं आऊँगी। तो मुझे कहती है कि हमारे पास कुछ आवर्स होते हैं जिसमें हम लोग अपॉइंटमेंट्स नहीं लेते हैं। तो बस वहाँ से मैं निकली, मेरा हो गया जी फेल सारा प्लान। साथ ही था जी यहाँ पे एक सैलून। तो तजाना को हेयर कट चाहिए था, मैं काफ़ी दिनों से इसको हेयर कट देना चाह रही थी। आपको पता है पिछले दिनों नवीद का भी हेयर कट किया, मीकाएल का भी किया, आपको दिखाया नहीं। चले आपको मीकाएल का रिजल्ट दिखा दूँगी किसी दिन। तो मैंने कहा था जाना बेटा, हम इतना अब इधर आए ही हैं तो चलो मैं तुम्हारा हेयर कट करवा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे बड़ा नर्वस हो रहा था कि अम्मा मेरे बाल ख़राब तो नहीं कर देंगे, क्योंकि इसने काफ़ी अर्से से बाहर से बाल नहीं करवाए। जब इसने कोविड से पहले जब भी करवाता था, हम लोग बाहर जाते थे सैलून्स वगैरह पे, तो उस वक्त इसके बाल छोटे होते थे, इतने लंबे बाल नहीं थे। तो अभी इसने बाल रख लिए लंबे। मैंने कहा नहीं, बस हम उनको बोलेंगे कि हल्की सी ट्रिमिंग कर दो, हमें कोई हेयर कट प्रॉपर नहीं चाहिए। तो बस अभी यहाँ भी वही चक्कर, इधर भी हम आए तो उन्होंने सेम बात बोली कि वॉक इन है और वो भी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन इधर उन्होंने हमें 20 to 30 मिनट का वेट टाइम बताया। अब जिब्राइल एंड बैबरस को मैंने गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा आप लोग गाड़ी में बैठो, मैं और दजाना आके अंदर बैठ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे वैसे तो इन पे ट्रस्ट है कि जब हमारे नंबर आता या हमारी बारी आती तो हमें टेक्स्ट कर देते। लेकिन मैंने बोला नहीं, हम यहीं पे बैठ के वेट करते हैं। तो ये जगह यहाँ पे कभी कभी हम लोग आया करते थे, कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ के रेगुलर कस्टमर नहीं हैं। लेकिन अब तो जब से तकरीबन 2.5-3 साल से हम लोग कहीं भी नहीं गए। तो फाइनली इवेंचुअली अब दुजाना के बालों की बारी आ गई। तो दुजाना ने बाल बहुत लंबे रखे हुए थे, लंबे बाल और घने, इसके बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह घने बाल हैं। तो अभी इसको हेयर कट चाहिए, क्योंकि हमें बस इनकी ट्रिमिंग करवानी है। थोड़े से हम लोगों ने स्टेप्स में देखना है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि जब आपको लोगों को बाल लंबे करने होते हैं तो आप लोगों को एक दफ़ा पूरे बालों को एक लेंथ पे लेके आना पड़ता था। जाना के बाल बड़े मुश्किल से हम एक लेंथ पे लेके आए हैं। तो अब बस हम लोग इसकी कटिंग करवाते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। वैसे सच में आपको बताऊं कि जब ये बाल कट कर रही थी ना तो मेरे अपने हाथों में ना गुदगुदी हुई थी। मैं कहती नहीं, ये यहाँ से कैसे कर रही है, यहाँ से ये कैसे बाल कट कर रही है। तो जब कोई चीज़ आपको ख़ुद को आती है ना, तो आप जब दूसरों को देखते हैं ना, तो आई डोंट नो आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि नहीं होता। जिस तरह मैं कभी किसी घर जाऊँ और कोई कुकिंग कर रहा हो तो मेरा दिल करता है इसके हाथ से लेके मैं खुद कुकिंग करना स्टार्ट कर दूँ। लाइक आपको वो एक क्रेविंग सी होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये वो अच्छा हो गया कि घर में काफ़ी ज़्यादा मेस बनता है, उसकी क्लीनिंग करो, फिर ये करो वो करो। तो यहाँ पे हम लोग आए तो मैंने कहा था जाना चलो मेरे बच्चे एक दफ़ा करवा लो, नेक्स्ट टाइम से हम खुद करेंगे। लेकिन अभी अगर हम आ ही गए हैं और इनके पास हमारे लिए जगह भी है, ज़्यादा लंबा वेट टाइम भी नहीं है,
तो हम करवा लेते हैं। तो हमने उसको बोला कि जस्ट सिर्फ ट्रिमिंग कर दो और लेस देन हाफ एन इंच आपने काटने हैं, ज़्यादा छोटे बाल नहीं करने, क्योंकि तो जाना कि दिल पे तो ना वो एक्चुअली जैसे कहते हैं ना कि छुरियाँ चल रही थी कि अम्मा कहीं मेरे बाल छोटे ना कर दे, कहीं मेरे बाल छोटे ना कर दे। लेकिन इनकी मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जब मैं घर में हेयर कट करती हूँ तो मैं प्रॉपर उनको हेयर ड्रायर से ड्राई करती हूँ, उनका एक हेयर लुक उनको मैं देखती हूँ कैसा बनता है। बस इसने बाल कट किए, उस पर जेल लगाई और कहता है डन, आप चले जाएँ। ये था जी इसका पूरा का पूरा प्रोसेस। तो आज हम लोग जब से घर से निकले हैं ना, लाइक इट्स सुबह भी निकले थे, मैं घर वापस आई, बच्चों को मैंने घर ड्रॉप किया, अभी मैं और नवीद घर से निकले थे, गाड़ी को हम लोग वॉश करवाने जा रहे थे। तो ये तीसरा के चौथा एक्सीडेंट मैंने आज के दिन में देखा है। लाइक अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। तो मैं जब देखती हूँ ना, मुझे इतना डर आता है, मुझे इतना खौफ आता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं मोस्टली घर में मैं ही ड्राइव करती हूँ। नवीद तो घर के उस तरह के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सारे काम मैं ही करती हूँ। तो जब मैं कोई खुदा न खास्ता ऐसा एक्सीडेंट देती हूँ ना, तो एकदम से आपको ना लाइक बहुत आप डर जाते हैं और आप कहते हैं कि खुदा करे कि हमारे साथ सब ठीक हो, क्योंकि ये नहीं होता कि हर दफ़ा जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं खुदा न खास्ता और अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो गलती उसी की होगी। कभी कभी दूसरों की गलती की वजह से भी आपको इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, और अगर इस तरह का कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हो तो उसमें तो जान का भी ख़तरा होता है। तो मैं बड़ा डरती हूँ। लाइक यकीन करें पिछले कुछ दिनों से लाइक मैंने देखा कि मेरे कमेंट सेक्शन में और हेयर एंड देयर मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कुछ एक दो हैं शायद सब्सक्राइबर जिनको ड्राइविंग के बारे में बहुत जानना है। तो इंशाल्लाह ताला चले मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, सून कर दूँगी, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि कितने सालों से मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैंने ड्राइव कैसे करना स्टार्ट किया था और कितना ईजी था, कितना मुश्किल था, क्या मैंने किसी से कोई लेसन्स वगैरह लिए थे, क्लासेस ली थी या मेरे हस्बैंड ने सिखाया। सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी नहीं, बताऊंगी, किस दिन बैठ के बात करूंगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी इस बारे में। तो ये चीज़ तो साथ साथ चलती रहती है लाइफ में, और इन चीज़ों के बगैर आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं होती है। जब तक मैं ड्राइविंग नहीं करती थी मुझे इस बात का एहसास नहीं होता था कि ड्राइविंग जब आपको आ जाती है तो उसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जैसे ही आपको ड्राइविंग आती है ना, देन आपको डिफरेंस फील होता है। आप लोग एकदम से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग ना लाइक जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट हो गए हैं। लाइक आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, कोई आपको ज़रूरत पड़ जाती है, कोई घर के ऐसे काम है जहाँ पे आपके घर के जो पार्टनर है वो आपका साथ नहीं दे पा रहे, तो ऐसी चीज़ें आप खुद से मैनेज कर लेते हैं। चलें इस टॉपिक पे भी इंशाल्लाह ताला बनाते हैं, इसी वीक में किसी दिन वीडियो को बनाते हैं। और प्लीज़ आप किसी ने मुझे लिखा था कि प्लीज़ इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। मैं चीज़ें याद रखती हूँ लेकिन चीज़ें बनाने में करने में थोड़ा सा उनको टाइम लग जाता है, तो थोड़ा मार्जिन दे दिया करें। जब कोई भी आप फरमाइश करते हैं तो इस बात की तसल्ली रखें कि मैंने कभी कोई चीज़ इग्नोर नहीं की। आपकी सारी बातें, आपकी सारी फरमाइशें, आपकी सारी सजेशंस जो होती हैं वो मैं अपने पास एक जगह लिख लेती हूँ। मुझे पता होता है कि हाँ, मुझे नाम भूल जाते हैं कि किसने रिक्वेस्ट की थी किसने नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ टॉपिक्स लिख लेती हूँ लेकिन मैं आगे नाम नहीं लिखती, क्योंकि नाम मैं कितने ज़्यादा लिखूँ तो वो ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो वैसे नाम यहाँ से हम लोगों ने कार वॉश करवाई है, उसके बाद हम घर गए। घर जाके हम लोगों ने क्या किया था, हाँ, घर जाके बच्चों को मैंने कुछ चीज़ें देनी थी, यहाँ से उनके लिए मैंने टिम हॉर्टन्स पकड़ा था। फिर मैं घर से निकली, हम लोग गए थे कॉफ़ी पीने के लिए शाम को। आपको पता है 5:30 6 o'clock हम लोग जाते हैं कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी पी, कॉफ़ी के बाद हम लोग किधर गए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कार वॉश का भी आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि गुल क्या आप वीकली धुलवाते हैं? जी, हम वीकली कार्स को वॉश करवाते हैं। ये अब से नहीं, ये बहुत सालों से हमारा रूटीन है कि हम लोग एवरी वीक कार को वॉश करवाते हैं। और स्पेशली जब ऐसा वेदर होता है ना, जब इतनी स्लशिस बन रही है, एक दिन स्नो हो रही है, दूसरे दिन सूरज निकल आया, तो कभी कभी वो इतना गंदा हो जाता है कि गाड़ी जब आप वॉश करवाते हैं ना, यहाँ से मेरा घर होगा तकरीबन आप कह लें 1.5 किलोमीटर, लाइक बहुत करीब है। लेकिन यहाँ से घर जाते जाते भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो गाड़ी है ना दोबारा से गंदी हो जाती है, क्योंकि जब गाड़ियाँ आपको क्रॉस करती हैं, आपको पास करती हैं, तो सारे के सारे छींटे आ जाते हैं गाड़ी पे। तो चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। अब हो गया जी शाम का टाइम, और आज पता क्या हुआ, आज चूँकि मंडे था, आपको पता है मैंने क्लीनिंग वगैरह करनी थी। उसके बाद आप बच्चे स्कूल से आए तो हम लोग बाहर चले गए, आपको सारी एक्टिविटीज़ दिखाई जो हम लोगों ने, जो मेरा पेडिक्योर भी फेल हुआ और मैं करवा भी नहीं सकी, फिर जना का हेयर कट करवाना भी नहीं था तो करवा लिया। लाइक सारे वो काम किए जो नहीं करने थे और जो करने थे वो हुए नहीं। तो आज मेरा जो कुकिंग करनी थी मेरा वो भी दिल नहीं किया, तो मैंने कहा नहीं आज कुकिंग नहीं करनी, आज का कुकिंग को ऑफ लेते हैं। तो इस वीकेंड पे हमने पिज़्ज़ा स्किप किया था, हमने कुछ और खाया था, तो मैंने कहा चले जाते हैं पिज़्ज़ा पकड़ लेते हैं। और मेरे पास मेरे साथ
बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कुकिंग के मूड में ना हूँ, बहुत बहुत कम ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल होता है, और जब मेरे मेरे साथ ऐसा, मैं कभी एक दफ़ा बस बोल दूँ ना कि आज मेरा खाना बनाने पे दिल नहीं कर रहा, तो नवीद फ़ौरन से कहते हैं कि नहीं आज खाना नहीं बनेगा, आज खाना बाहर से आएगा। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब हम आ गए हैं जी घर, खाना लेके इंजॉय कर रहे हैं हमारा पिज़्ज़ा हमारे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग, आज की ये पूरे दिन का रूटीन आपको हमारी अच्छी लगी होगी। करने वाले काम हुए नहीं हैं, और अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।